कोरोना वायरस की भेद ने दुनिया के विकासशील देशों के सामने भी इससे जूझने की चुनौती खड़ी कर दी। वही एक ऐसा देश है जो भले ही गरीब देशों की गिनती में आता है, लेकिन फिर भी कोरोना से जंग में विजेता बनकर सामने आया है। यहाँ बीते साल एक भी मौत नहीं हुई। वहीं जनवरी में सिर्फ एक ऐसी मौत हुई जिससे मरीज पहले भी कई बीमारियों से जूझ रहा था, उसकी कोरोना पॉजिटिव होने से मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं इस देश के बारे में। वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा ही पड़ोसी देश भूटान है, जिसकी आबादी 2018 की जनगणना के अनुसार 7.54 लाख है। 2020 में कोरोना से भूटान में एक भी शख्स की मौत की खबर सामने नहीं आई, यानी भूटान को अपने देशवासियों को कोरोना से बचाने में कामयाबी मिली है। भारत का सबसे करीबी दोस्त भूटान मुश्किलों में भी भारत के साथ खड़ा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खास हैं कि भारत में एक अनौपचारिक प्रथा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, सेना और रो प्रमुख की पहली विदेश यात्रा भूटान ही होती है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक स्मृति में भी बदला है। साल 2018 में डोकलाम विवाद हुआ था, जब चीन ने निर्माण भी शुरू कर दिया था और सेना भी तैनात कर दी थी। कहा जा रहा था कि भूटान का भारत पर भरोसा कम हुआ है, पर वास्तव में ऐसा था नहीं। लेकिन जहां चीन का मसला है, उसमें उसका भारत के साथ ही रहना फायदे का सौदा है। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। ये चीन और तिब्बत के बीच स्थित भूमि आवृत देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रक्यूल है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सेंचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार किए गए। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड से तय की गई। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिसे गानलोक कहा जाता है। इनका निकट का संबंध तिब्बती की कुछ प्रजातियों से, इसके अलावा अन्य प्रजातियों में नेपाली हैं और इनका संबंध नेपाल राज्य से। इसके बाद शरगोप्छा और लिहोच मपा है, जहाँ की आधिकारिक भाषा जोखंडा है। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें कुछ तो विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत के साथ भूटान के रिश्ते की बात करें तो यहाँ से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज 20 जनवरी को भेजी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की यह वैक्सीन मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भूटान के थिम्पू हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई है। तो जाना आपने भूटान कैसा देश है और भूटान के बारे में और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।